सच सच बताना, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुम सोचती हो कि अब से पढ़ाई भी सीरियसली करूंगी, वर्कआउट भी शुरू करूंगी, बुक्स भी पढ़ूंगी और फोन भी कम चलाऊंगी और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। मेरे साथ भी बार बार यही होता रहा और हाँ, हर बार मुझे लगता था कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, शायद मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ बदल देना चाहती थी। मुझे लगता था ना कि एक परफेक्ट रूटीन बना लूंगी और उसके बाद सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि परफेक्ट बनने के चक्कर में ना मैं छोटे छोटे स्टेप लेना ही भूल गई थी और शायद इसी वजह से मैं हर बार वही गलती रिपीट कर रही थी। तब मैंने सोचा कि एक बार सिर्फ 7 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हर दिन सिर्फ एक छोटी सी चीज। और ऑनेस्टली इसी एक्सपेरिमेंट ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ 7 डेज लाइफ रीसेट चैलेंज शेयर कर रही हूँ। मैं ये प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करूंगी कि सिर्फ 7 दिन में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें ये चैलेंज ऑनेस्टली कंप्लीट किया ना, तो मुझे लगता है कि तुम खुद अपने अंदर कुछ छोटे छोटे लेकिन रियल चेंजेस जरूर नोटिस करोगी। और एक छोटी सी बात, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए जो कभी कभी रात को सोचती हैं मैं और बेटर कर सकती हूँ, पर शुरुआत कहाँ से करूँ, जो परफेक्ट बनने की नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना चाहती हैं। और अगर तुम भी उनमें से एक हो तो कमेंट में आई एम रेडी लिखो। वेट किस चीज का कर रहे हो? चलो शुरू करते हैं। डे 1, पता लगाओ कि टाइम आखिर जाता कहाँ है। अब तुम बोलोगी, अरे दीदी ये भी कोई टास्क हुआ, टाइम जाता कहाँ है, जो काम करते हैं उसमें ही तो जाता है ना, ये कौन सी बिना सर पैर वाली बात हुई। बिल्कुल सही बात है, मैं भी पहले यही सोचती थी। मैं हर वक्त एक ही डायलॉग बोलती रहती थी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर एक दिन मैंने क्यूरियोसिटी में पूरा दिन लिखा कि मैं कर क्या रही हूँ, और सच बताऊं मुझे खुद शौक लगा। टाइम कम नहीं था, बस बिना नोटिस किए बहुत सारा टाइम ऐसी चीजों में निकल जाता था जो शाम तक याद भी नहीं रहती थी। कभी रील्स, कभी रैंडम यूट्यूब वीडियोस, कभी सिर्फ फोन अनलॉक करके वापस रख देना, और शाम को लगता था कि आज पूरा दिन गया कहाँ। उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। इसीलिए आज तुम कुछ भी मत बदलना, ना फोन कम करना, ना रूटीन बनाना, ना गिल्ट फील करना, बस एक काम करना, पूरा दिन लिखना कि तुम्हारा टाइम गया कहाँ। शाम तक तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा, और बिलीव मी, कभी कभी प्रॉब्लम को देख लेना है उसका आधा सोल्यूशन हो। डे 2, सिर्फ एक हैबिट। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि टाइम जा कहाँ रहा है, तो अब मेरी वाली दूसरी गलती मत करना। मैं हर मंडे को क्या करती थी पता है? नया रूटीन, वर्कआउट, हेल्दी फूड, बुक्स, मेडिटेशन और पता नहीं क्या क्या, सब एक ही दिन से। और वेडनेसडे आते आते सब खत्म, टाटा बाय बाय। अब जरा तुम खुद सोच कर देखना कि अगर तुम्हारी मम्मी एक ही दिन में तुम्हें 10 काम दे दे, या स्कूल में टीचर एक दिन में सारे प्रोजेक्ट दे दे, तो सबसे पहले क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, और फिर मन करेगा छोड़ो यार बाद में कर लेंगे। हमारा दिमाग के साथ भी ना बिल्कुल यही होता है। हम सोचते हैं ना कि एक ही दिन में पूरी लाइफ रिसेट कर देंगे, लेकिन हमारा ब्रेन इतना लोड एक साथ एक्सेप्ट नहीं करता है। तब मुझे समझ आया कि हमारा दिमाग बड़े प्रॉमिस से नहीं, छोटी छोटी कंसिस्टेंसी से बनता है। इसीलिए आज सिर्फ एक हैबिट चूज करना, बस एक, चाहे 10 मिनट पढ़ना हो, या 10 मिनट वॉक करनी हो, या सिर्फ 10 पेज बुक से पढ़ना हो, बस एक हैबिट, और उसको 7 दिन तक निभाना। ट्रस्ट मी, एक हैबिट ना ऑनेस्टली कंप्लीट करना 7 हैबिट शुरू करके छोड़ देने से कई ज्यादा पावरफुल होता है। डे 3, एक्सरसाइज से ना डरना मत। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। मैंने पहली बार एक्सरसाइज करने बैठी और यूट्यूब से सीधा डिफिकल्ट वर्कआउट चला दिया। मुझे लगा कि जितना डिफिकल्ट वर्कआउट होगा उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिला, लेकिन उल्टा। 2 दिन तक मेरी बॉडी इतनी दर्द कर रही थी ना कि मेरा दोबारा एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं हुआ। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे घर वाले देखकर मुझे हंसेंगे, और तो ये छोटे भाई बहन तुम्हें देखकर हंस देते हैं, तो प्लीज उनकी वजह से मत रुकना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने शुरू किया था ना, तो घर में ऐसे डायलॉग्स रेडी रहते थे, अरे वाह बड़ी फिटनेस क्वीन बन रही है, कल तक तो 2 बाल्टी पानी नहीं उठा रही थी, आज वर्कआउट करेगी, किसकी वीडियो देख। उस टाइम थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन एक बात याद रखना, लोग शुरू में अक्सर हंसते हैं और बाद में वही लोग पूछते हैं तू कौन सी एक्सरसाइज करती है, मुझे भी सिखा दे। इसीलिए लोगों की वजह से मत रुकना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज ये मत सोचना कि पहले दिन 2 घंटे वर्कआउट करूंगी। नहीं सिस्टर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। 10 या 15 मिनट से शुरू करो। ऐसा रूटीन बनाओ जो तुम कल दोबारा भी कर सको, क्योंकि फिटनेस ना एक दिन में नहीं बनती, रोज थोड़ा थोड़ा करके बनती है। डे 4, तुम्हारा दिमाग रोज क्या कंज्यूम कर रहा है। अब तक हम बॉडी की बात कर चुके हैं, अब थोड़ा दिमाग की बात करते हैं। एक चीज मैंने अपने अंदर नोटिस की थी कि जिस दिन मैं सिर्फ रैंडम वीडियोस देखती रहती थी, उस दिन मेरा दिमाग भी पूरा दिन वैसे ही स्ट्रक्चर रहता था। एक काम शुरू करती, बीच में दूसरा याद आ जाता, फोकस ही नहीं बनता था। लेकिन जिस दिन मैंने सिर्फ 10 पेजेस किसी अच्छी बुक के पढ़े, या 15 मिनट कुछ ऐसा सीखा जो मेरी लाइफ में काम आ सकता था, उस दिन मुझे लगता था ना कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ किया है।
और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी नोटिस किया है कि जब किसी एक चीज का ट्रेंड चल रहा होता है, अचानक हमें भी वही चीज खरीदने का मन करता है। कभी कोई बैग, कभी शूज, कभी कोई बॉटल, और हम सोचते हैं कि यार ये मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हमारा दिमाग वही चीजें नॉर्मल मान लेता है जो वो बार बार देखता है। इसीलिए अगर तुम रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगी ना, जैसे कंपैरिजन वाली वीडियोस देखोगी या सिर्फ फालतू के कंटेंट देखोगी, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही होने लगेगी। और अगर तुम रोज थोड़ा सा अच्छा कंज्यूम करोगी, जैसे कि तुम ये मेरी वीडियोस देख रही हो और वीडियोस आगने वाली भी देखोगी, तो उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे दिखने लगेगा। बॉडी सिर्फ खाने से नहीं बनती है, सोच भी उस इंफॉर्मेशन से बनती है जो तुम रोज कंज्यूम करती हो। इसीलिए आज सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट अपना दिमाग को भी ना हेल्दी फूड देना। एक छोटी सी बात, अब तक हमें टाइम की बात कर ली, हैबिट की बात की, एक्सरसाइज की बात की और माइंड की भी बात कर ली, लेकिन मेरी एक हैबिट ऐसी थी जो हर बार मेरा रूटीन तोड़ देती थी। और मुझे बहुत देर बाद समझ आई कि प्रॉब्लम हैबिट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी एक्साइटमेंट में थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जब भी कोई नई हैबिट शुरू करती थी ना, तो सबसे पहले किसी को जाके बता देती थी कि कल से वर्कआउट, कल से रूटीन, कल से बुक पढ़ना स्टार्ट। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी कि ये सब बोलती है ना, मुझे अंदर से ऐसा फील होता था जैसे मैंने आधा काम कर लिया हो, बस कोई मेडल ला के पहना दे। लेकिन असली काम तो शुरू भी नहीं हुआ होता था। फिर जिस दिन रूटीन टूट जाता, लोग पूछते हैं अरे तुम तो कर रही थी ना, और पता नहीं क्यों उसके बाद मेरा भी मन ना छोड़ देने को होने लगता था। तब मैंने एक छोटी सी चीज बदली कि बोलना कम, करना ज्यादा। और ऑनेस्टली इसी एक हैबिट ने ना मेरे अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंट क्रिएट किया। और ये बात ना सिर्फ रूटीन पर नहीं, हर गोल पर अप्लाई होती है। वैसे एक लड़की तो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में जरूर होगी जो हमेशा बोलती थी मैं तो घर पे पढ़ती ही नहीं हूँ, और रिजल्ट वाले दिन सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आते थे। मुझे तो अब भी याद आती है। इसीलिए हर चीज को अनाउंस करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी चुपचाप काम करना ज्यादा पावरफुल होता है। डे 6, रोज की छोटी हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती है। अब प्लीज ये मत सोचना कि मैं तुमसे बोलने वाली हूँ कि आज से चिप्स बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद। नहीं, अगर अपने पैसों से पी रही हो तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक छोटा सा सवाल तो जरूर पूछूंगी, जो चॉइस तुम रोज ले रही हो, क्या वही चॉइस तुम्हें उस लाइफ के पास ले जा रही है जो तुम सच में चाहती हो? बस इतना सोच लेना। आज सिर्फ एक हेल्दी चॉइस लेना, बस एक, क्योंकि लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, रोज के छोटे डिसीजन मिलाकर ना फ्यूचर बनाते हैं। और अब लास्ट डे, सच कहूं मुझे पहले लगता था कि मेरी प्रॉब्लम मोटिवेशन की है। मैं मोटिवेट भी होती हूँ, फिर 2 दिन बाद वापस वैसी ही हो जाती हूँ। लेकिन बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कभी रुककर खुद से बात ही नहीं करती थी। डे 7, खुद से सच बोलना। अब तुम बोलोगी ये भी कोई टास्क हुआ, हम खुद से झूठ थोड़ी बोलते हैं। सही बात है, लेकिन सच बताओ कि कब आखिरी बार तुम बिना फोन के सिर्फ 15 मिनट अपने साथ बैठी थी? बस इसीलिए आज सिर्फ 15 मिनट के लिए ना फोन को साइड में रखना, हटबे, और खुद से ये 3 सवाल पूछना। पहला, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा? दूसरा, कौन सी एक हैबिट मैं अगले 30 दिन तक कंटिन्यू रखूंगी? और तीसरा, अगर मैं आज जैसी ही रही तो 1 साल बाद मेरी लाइफ कैसी दिखेगी? कभी कभी ना लाइफ बदलने के लिए नए आंसर नहीं चाहिए होते, सिर्फ सही क्वेश्चन चाहिए होते। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुकी हो तो मुझे लगता है तुम सिर्फ मोटिवेशन तो ढूंढने नहीं आई थी, तुम सच में अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना चाहती हो। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है, ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद कमेंट में रीसेट लिखना, और जब तुम्हारा 7 दिन कंप्लीट हो जाए तो इसी कमेंट पर वापस आना और सिर्फ एक लाइन लिखना कि मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज ये आया। मैं जेन्युइनली वो कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और लड़की के लिए शुरुआत बन जाए। और अगर तुम लोगों को ये चैलेंज जेन्युइनली पसंद आए तो इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगी। तब तक खुद को परफेक्ट बनाने की नहीं, हर दिन बस 1% बनाने की कोशिश करना। ट्रस्ट मी, एक साल बाद तुम खुद अपने पुराने वर्जन को देखकर सरप्राइज हो जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुम वैसे भी नहीं भूलोगी।